हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा है आप लोग भी अच्छे होंगे, मौसम भी अच्छा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। संधि एवं संधि विच्छेद के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, संधि जो है उनके तीन रूप हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और विसर्ग, ये तीन भाग हैं। इसके बाद जो आता है आपका स्वर संधि में जो है दीर्घ, गुण, वृद्धि और यड़ और अयादि, ये पांच रूप हैं। ये पांचों जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये स्वर से शुरू हो रहे हैं। अब इनको हम लोग थोड़ा ध्यान देकर के पढ़ेंगे। चलिए, अब ये जो है मेन है। इनमें जो है दीर्घ संधि पहले आता है। तो दीर्घ संधि में जो है हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, कोई भी जो होता है इसमें पहला पद और दूसरा पद, यानी पहला शब्द होता है और उसके शब्द के जो लास्ट का जो होता है वर्ण या अक्षर, वो महत्वपूर्ण है। और उसके बाद प्लस के बाद जो दूसरा आता है, दूसरा शब्द, उसके पहले का जो अक्षर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये जब दोनों जुड़ जाते हैं तो जुड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं। और जो नया शब्द बनाते हैं तो उनका कुछ इस तरह से आप ये कर सकते हो। देखो, अ से अ जोड़ेंगे तो भी आ ही आएगा, आ से आ जोड़ेंगे तो भी आ आएगा। उसके बाद चाहे आ आए या ओ आए, चाहे आगे पीछे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंत में आ ही आएगा। क्योंकि इसमें जो है ना बड़े भाई का बहुत महत्व है। बड़ा भाई है आ, बड़ी बहन है बड़ी ई, और इसके बाद बड़ा ऊ, इसके बाद जो है री। ये जो है ये जुड़ने को जुड़ते हैं, चाहे ह्रस्व जुड़े या दीर्घ जुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंत में आएंगे ये दीर्घ ही, इसलिए इसको दीर्घ नाम दिया गया है। दीर्घ स्वर संधि है ये। संधि में ध्वनि का बहुत ही महत्व है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कहीं भी अगर हमको संदेह होता है तो हम क्या करते हैं कि बोल करके अपनी शंका को दूर कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि के बारे में। इसके कुछ उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। जैसे मैंने लिखा वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप, तो इसमें जो है आ से आ जुड़ा, लेकिन बनता है आखिर आ ही। इसमें भी अ से अ जुड़ा, देखा आपने, तो भी बनता है आ। इसके बाद आता है शची धन इंद्र, अगर आपने लिखा तो उसमें बड़ी ई है, पहले वाले में बड़ी ई और छोटे वाले में छोटी ई। इंद्र, कुछ लोग कहेंगे ना कि इंद्र बोलते समय इस पे ये चंद्र बिंदु, ये बिंदु है, सिंपल बिंदु, तो ये कैसे होगा? तो आप समझ लीजिए ना कि आप बोल करके प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाता है। ऐसे ही आप जैसे बोलेंगे इंद्र, तो इंद्र में ई पहले हमको साउंड सुनाई पड़ता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, इन दोनों में ध्वनि का बहुत ही महत्व है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हरि का जो है हरि प्लस ईश, हरीश, इसमें दोनों में एक देखिए, इसमें जो है देखिए कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है जल्दी में। हरीश, बड़ी ई इसमें भी हुआ और इसमें भी, तो हरीश हो गया। अब इसके बाद जो है लघु प्लस उत्तम, इसमें जो है देखिए छोटा ऊ और छोटा ऊ मिल करके क्या बना? बड़ा ऊ बन गया। आखिर अंत में तो बनते हैं बड़े वाले ही, इसमें भी, उसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, आपने देखा। अब बारी आती है हम लोगों को अपने खुद का टेस्ट लेने की। इसमें क्या है कि 1 2 3 सवाल हमारे मन में आते हैं। सबसे पहले बात यह है कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे छोटे छोटे क्वेश्चन जो करते हैं, उनमें पहला आता है कि संधि का सामान्य अर्थ क्या है, बच्चे ये पूछते हैं। तो इसमें सबसे आसान सी भाषा में आप बता सकते हो कि पहले शब्द के अंत का वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जुड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं, यही प्रक्रिया तो संधि कहलाती है। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि किस संधि का प्रयोग हम सिर्फ संस्कृत में करते हैं, हिंदी में नहीं, तो इसका आंसर है विसर्ग। और तीसरा क्वेश्चन आता है कि संधि को अगर हम खंडित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संधि को खंडित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आप इसको बोलेंगे संधि विच्छेद, ठीक है।